नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। जैसा कि मैं मम्मी के यहाँ थी, आप लोग जान रहे होंगे रक्षाबंधन पे मैं गई थी, उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। तो ये बंधन के एक दिन बाद का है। रक्षाबंधन वाले दिन ही मैं रात में आ गई थी करीब 12 बजे के आसपास। और उसके बाद फिर नींद भी पूरी नहीं हुई और सुबह भी उठना था। तो आज उठते उठते थोड़ी सी आँख मेरी लग गई, तो मेरी नींद खुली आज 5 बजे। पर कोई बात नहीं, क्योंकि रात में देर से मैं आई थी। और यहाँ पे सुबह मैं अपना हल्का सा नाश्ता मैंने बनाया सबके लिए, और डिनर मैंने नहीं बनाया क्योंकि दीदी लोग और लोग आए हुए हैं। तो वो लोग बोलें कि आप जाइए, हम लोग बना लेंगे। तो थोड़ा सा मेरे लिए ये चीज़ आसान हो गया। तो मैं यहाँ पे आराम से अपना रिलैक्स होकर तैयार हो रही थी, और मन और सर बहुत भारी भारी लग रहा था कि मम्मी के यहाँ से आई थी, माँ से भी मैं नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे मैं क्लास में आ गई थी। और उसके बाद ये बच्चे हैं, आज बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम है क्योंकि बच्चे जो हैं अब ननिहाल में हैं। तो भाई रक्षाबंधन के एक ही दिन बाद उन लोगों का आना पॉसिबल नहीं हो पाता। और थोड़े से माता पिता भी कम जागरूक हैं इस वजह से। उसके बाद लेकिन फिर बच्चों को हमने बुलाया और मैं खुद गई उनके घर। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उसके बाद फिर उनको मैंने कहा भेजने के लिए। तो 2-3 घंटे बाद बच्चे आ गए थे। तो स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। रेस्ट करने के बाद मैं लग गई थी स्टडी करने के लिए। यहाँ पे मैं स्टडी करने लगी थी और सो के मैं उठ चुकी थी। और लेकिन फिर भी जैसे लग रहा था थकान मिट ही नहीं रही है। तो इस वजह से मैं बहुत ही आराम से रिलैक्स होके, मेरा बस जो मन कर रहा था पढ़ने का मैं वही कर रही थी। देखिए, मैं इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि मेरा टारगेट आज का दूसरा था, और इधर 2-3 दिन से पढ़ाई डिस्टर्ब होने की वजह से मैं थोड़ी सी परेशान थी कि मैं कैसे फिर से कंटिन्यू करूँ। तो लेकिन ये चीज़ मेरे लिए आसान था क्योंकि मैंने अपना ये चीज़ अपना बनाया हुआ है कि देखिए, फिर से अगर बीच में गैपिंग होता है और पढ़ाई अगर रीस्टार्ट करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उठाइए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है मेंस के मैं देख रही थी, और वो भी मैं केवल और केवल मैं देख रही थी पॉलिटी के। तो पॉलिटी मुझे बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया हुआ है। पॉलिटी और हिस्ट्री के ही मैं क्वेश्चन देख रही थी, और मैं बस उसे ऐसे ही रीडिंग लगा रही थी। देखिए, रीडिंग लगाने का मतलब ये था कि आपको चीज़ें पता तो हैं, लेकिन वो चीज़ें रिवाइज़ भी हो जाएंगी। कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी तो वो आपको पता चल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे अपनी स्टडी में फिर से आना था, इस वजह से मैं ये ऐसा कर रही थी। मैं ऐसा आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ। देखिए, इस बात का अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब कहीं जाते हैं आते हैं, शादी विवाह या कोई फंक्शन, तीज त्यौहार ऐसा कुछ होता है, खास करके महिलाओं के लिए, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना, उस चीज़ पे रिलाई होना कि हाँ हमें इतनी स्टडी करनी है, भरोसा रखना कि हाँ हमें सच में पढ़ना है। फिर से रीस्टार्ट करना कहने के लिए बहुत सरल होता है, लेकिन सच बताऊँ तो बहुत ही टफ होता है। मैं भी एक महिला हूँ, और एक समझ लीजिए कि मुझे भी इतना पता चल जाता है कि देखिए फिर से थोड़ी सी दिक्कत आती है। उतनी देर तक जैसे कि हम 7 घंटे 8 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, तो देखिए उतनी पढ़ाई तो नहीं हो पाती है स्टार्टिंग के मतलब 3-4 दिन की गैपिंग के बाद। लेकिन आप थोड़ी सी प्रयास कर सकते हो कि आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, आप 3 घंटे पढ़ सकते हो, इतना आप कर सकते हो। अगर आप डेली पहले से पढ़ते रहे हो, 1 हफ्ते पहले तक आप पढ़ते रहे हो 6-7 घंटे तक, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं रात का डिनर मैंने बनाया, उसके बाद मैं जब खाली हो गई तो मैं सीधे अपने रूम में आ गई थी। कपड़े वगैरह मैं रात में ही ज़्यादातर धुलती हूँ, तो मुझे रिलैक्स होके ये चीज़ रहता है कि बस मुझे स्टडी करनी है, सोना है, और उसके बाद फिर मुझे उठ के बस सुबह के काम निपटाने हैं, और उसके बाद जॉब पे जाना है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए, मैं ऐसे ही मैनेजमेंट अपना करती हूँ स्टडी के लिए, आप लोग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रीडिंग लगा रही थी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द मैं कुछ बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मुझे वो बुक्स अच्छी लगी थी तो मैं उनका रिव्यू आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। आप लोग भी ज़रूर उसको आप परचेज़ कर सकते हो, और अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगा तो मैं आप लोगों को उसका कोड प्रोवाइड कर दूँगी, और वहाँ से आप ले सकते हो। बहुत अच्छी किताबें हैं, और मैंने खुद के लिए मंगाया हुआ है, और मैं सच बता रही हूँ कि अच्छी बुक्स है वो सब। और यहाँ पे मैंने एक बुक और ली है बहुत ही जल्दी, मैं घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं उसका रिव्यू बहुत जल्दी आप लोगों को देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
और मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ हमेशा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जब तक हमको मोटिवेशन नहीं रहेगा हम अच्छी चीज़ें आपको कैसे ला पाएंगे। तो मेरा बस यही रहता है कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, एक गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन कम रहता है, तो बस वही सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये चीज़ करना पड़ रहा है। और यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए मैं शुरू से लगी हुई हूँ। मेरा ये एम ही रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, एनी हाउ, चाहे जैसे करनी है। मैं घर गई थी, मुझे दीदी ने भी बहुत मोटिवेट किया कि तुम जो कर रही हो, इतना कुछ कर रही हो, तो तुम ज़रूर सफल होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखिए अपनी पढ़ाई कुछ भी हो जाए, अगर बीच में 2-4 दिन 10 दिन ड्रॉप होता है तो ये मत सोचिए कि पढ़ाई ख़त्म है। उसके बाद अभी समझ लीजिए आपको लगना है, आपको फिर से रीस्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी त्यौहार का टाइम चल रहा है, जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो आप पढ़ाई को बिल्कुल ड्रॉप मत करिए, आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करिए। एटलीस्ट आप अपने मोबाइल में आप करंट अफेयर वगैरह देख सकते हो। देखिए कोई भी सपना हम देखते हैं तो वो एक दिन में पूरा नहीं होता है। हमें इस ज़िंदगी को जीते हुए, सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए हमें वो सपना पूरा करना पड़ता है। तो देखिए पढ़ाई को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। आप लोग थोड़ा सा ये रखिए कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, हम मान रहे हैं कि नहीं मिल रहा होगा टाइम, लेकिन जान लीजिए कि अगर आपको कुछ करना है ना तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। आप 2 ही घंटे सोइए, 3 ही घंटे सोइए, 4 ही घंटे सोइए, उससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको जीवन में कुछ करना है। तब मैं ऐसा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखिए हमारे हाथ में जो है हम उस पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हम सोच के परेशान होकर और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।